सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आप देख सकते हैं हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 200 से भी ज़्यादा छोटे बड़े सभी कुश्ती प्लेयर, कुश्ती पहलवान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आपको बता दें, उत्तर यूपी हो, दिल्ली के पहलवान हो या फिर हरियाणा के, सभी यहाँ पे एक ही मांग को लेकर आए हैं कि बृजभूषण शरण जो कि कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें निष्कासित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। क्योंकि आपको बता दें, यौन उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है उसको देखते हुए सभी यहाँ पे कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी स्टार खिलाड़ी भी यहाँ पे एकत्रित हैं और वे अभी गए हैं और 72 घंटे तक की एक, जैसे कि आपको बता दें, 72 घंटे का एक समय दिया गया है। अगर उसके अंतर्गत अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार द्वारा और प्रचंड हो जाएगा, आपको बता दें। और समस्त कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। 200 से ज़्यादा कुश्ती प्लेयर यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, आपको बता दें। और सीधे तौर से प्लेयर्स का यही कहना है कि इसमें खेल मंत्रालय सीधे से हस्तक्षेप करे। फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े जो सदस्य हैं वे इसमें हस्तक्षेप कर एक निर्णायक कार्रवाई कर इस पर अपना निर्णय लें। सभी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पर आगे क्या कुछ रुख रहेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। क्या कुछ इस पर निर्णय आएगा इस पर भी जानकारी देते रहेंगे और सभी का वक्तव्य आपको दिखाते रहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट ललित चौधरी। मैं पहले रेसलर ही था, हरियाणा स्टेट में नेशनल चैम्पियन भी मैं रह चुका हूँ जूनियर में। जो हमारे भाई बहनों की जो मांग है ये जायज़ है, काफ़ी समय से हमने भी काफ़ी देखा है ये सब चीज़ें। तो जैसे कि महिलाओं के साथ यौन शोषण, चाहे वो कोच हो, रेसलर हो, तो ये तो बहुत गलत है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। अगर कोई हमारी बहन सामने आके अगर बोलना चाहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको सुरक्षा का भी आश्वासन देते हो। घबराए ना बिल्कुल भी, कानून और प्रशासन उनका साथ देगा। और जो हमारे पहलवान भाई बहनों की मांगे हैं वे पूरी होनी चाहिए। एक नई एसोसिएशन बननी चाहिए और इसमें भारत सरकार को भी थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। इसमें बृजभूषण शरण जी जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से ये वक्तव्य दे रहे हैं कि ये क्या नाम है, उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? सभी ऐसे बोलते हैं, जब इल्ज़ाम लगते हैं तो साजिश रची जा रही है, जब कुछ सामने आ जाएगा तो पता चली जाएगा। उनका कहना है कि जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे कैसे इल्ज़ाम, कोई झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा देगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे? पूरे देश के सामने इंटरनेशनल पहलवान है, पूरी दुनिया देख रही है, झूठ नहीं है, सब सच है। बिल्कुल सच। तक गिरफ्तारी की एक कोई प्रक्रिया नहीं बन जाती या फिर उनको निष्कासित करने की एक प्रक्रिया नहीं बन जाती तो तब तक क्या प्रदर्शन चलता रहेगा? बिल्कुल चलना चाहिए जी। हाँ, वो तो हमारे सामने तो जीरो है, वहाँ तो हमारा पहलवान जाएगा ही नहीं ना, तो फेडरेशन का क्या मतलब? वो तो ख़त्म है, नई बनेगी, नया सवेरा। जैसे कि बृजभूषण शरण जी का जैसे कि इतिहास भी रहा है, एक बाहुबली हैं, बाहुबली नेता है उत्तर प्रदेश के, और एक ये मामला है। ऐसे बाहुबली दिल्ली में चौराहे पर मूंगफली बेचते हैं। जी जी जी, जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, सभी मीडिया के हमारे साथियों से निवेदन है कि बजरंग भाई तो लगा पड़ा है, इसमें विजुअल ले रहे हैं सारे। जो भी जानकारी होगी वो आधे घंटे में, 1 घंटे में दे दी जाएगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और शांति बनाए रखो, बस ये आशीर्वाद बनाए रखो जो आप बना रखे। मेरे बैठे नहीं पीछे से ये लास्ट वाला चैनल है, कैमरा बैठ। लगातार बीते 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कुश्ती के पहलवान और खिलाड़ी इसी मांग को लेकर डटे रहे। भारतीय कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह का वे इस्तीफा चाहते थे, साथ ही चाहते थे कि भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े जो सदस्य हैं उनमें भी बदलाव किया जाए, जिसके लिए लगातार 3 दिनों तक देश के सभी पहलवान एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आपको बता दें, कुश्ती के सभी स्टार खिलाड़ी जैसे कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, यह सभी पदक विजेता खिलाड़ी हैं। कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा मिलेगा, अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर
अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे। किसी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म। मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे, बस आश्वासन दिया गया है। लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम, जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन, मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं। जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही है। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। जी आप देख लीजिए जितने भी खिलाड़ी हैं, आप सुनो कौन खिलाड़ी सपोर्ट करे। आप देखो ओलंपिक में 2 मेडल आए थे टोक्यो में, कहाँ बैठे हैं जी वो आज? रियो में आए थे, कहाँ बैठे हैं वो आज? एक सिर्फ योगेश्वर दत्त जी हैं जो बड़े खिलाड़ी हैं, बाकी तो उनके जो खुद के कुछ उन्होंने गुर्गे पाल रखे तो वो तो आएंगे ही ना सामने। हाँ तो वो गुर्गे पाल रखे मैं बोल रही हूँ ना, और उनका जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने पहले तो वो जो डाल रखा था डिलीट कर दिया है, नहीं है तो उनके खिलाफ भी हमारे पास प्रूफ है। काकरान जी ने खुद बोल रखा है नेताजी के खिलाफ, हमारे पास प्रूफ है, हम सामने लाएंगे। टाइम जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में, मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फैट है, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं। डिमांड्स तो मेन जो बताई थी बजरंग ने कि पूरी फेडरेशन भंग हो और जितनी भी स्टेट्स की सारी फेडरेशन है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बनाई किन्होंने है, वो बनाई प्रेसिडेंट ने है, WFI ने ही हर स्टेट की फेडरेशन बनाई। जो भी व्यक्ति है फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाई जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। हम सभी इसी लड़ाई में साथ देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, चाहिए कितने भी दिन जाए पर हम यहाँ उसी के लिए बैठे हैं। लंबी लड़ाई, बिल्कुल लंबी लड़ाई। देखो बस हम तो यही चाहते हैं कि जो फेडरेशन है ये भंग हो, और जो हमारी जो स्टेटों में उन्होंने अपने जो आदमी बनाए हुए हैं तो वो भी सब भंग हो। बस हमारी मांग यही है और हमारी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है, और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। लगातार 3 दिनों से पूरा देश ये जानने के लिए जिज्ञासा से भरा हुआ था कि क्या यह आरोप सच हैं, और अगर सच हैं तो अब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पद पर कैसे बने हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए दिखे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जी का। इस पर उन्होंने क्या सफाई दी, आइए आपको दिखाते हैं। हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। किसी खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है। ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है। हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक, या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। जंतर मंतर पर कुश्ती के पहलवानों द्वारा बीते 3 दिनों से आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का। जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बहुत बार सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। वो चाहे 2 साल पहले एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने की घटना हो या राज ठाकरे का अयोध्या आने का विरोध हो, यहाँ तक कि पिछले साल अपनी ही योगी सरकार को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया, बोलूँगा तो बागी कहलाऊँगा। यही नहीं, बाबा रामदेव पर उनके हालिया बयान से खासा राजनीतिक बवंडर उठा। यही वजह है कि उन पर आरोप लगाने वाले और उनका बचाव करने वालों की कमी नहीं है। इस पूरे विवाद पर कांग्रेस दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष अमृता धवन जी का क्या कुछ कहना था, आइए जानते हैं। औरत भी चुप हो जाती है ये सोचकर कि ये मेरा करियर खत्म ना कर दे, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, इनको फंड्स फेडरेशन ने देना है, इनको अपॉर्चुनिटी फेडरेशन ने देनी है। तो धमका देंगे या डरा देंगे या करियर स्पॉइल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि फिर उस बात का डर इंसान सोचता है कि करियर ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत विलेज से उठकर आए हैं, गांव से उठकर आए हैं। खिलाड़ी ऐसे नहीं बने हैं, कितनी मेहनत करी है। तो उस तरीके से कभी कभी महिलाएं चुप्पी ले लेती हैं, लेकिन उस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि वो तब नहीं बोली अब बोली तो किसी को अभी कहीं ना कहीं जानबूझ के तंग करने के लिए बोल रही है, ऐसा नहीं होता। जब भी महिला बाहर निकले हमें उसका साथ देना चाहिए। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं है, ये देश की शान है, ये देश की खिलाड़ी हैं, ये आम महिला से भी ऊपर उठकर हैं। तो अगर इन महिलाओं की भी नहीं सुनेंगे प्रधानमंत्री या सरकारें नहीं सुनेंगी, तो फिर किन महिलाओं की सुनेंगे? सड़क पे चलती महिलाओं की तो सरकार ही वैसे भी नहीं सुनती है। मैम 48 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक किसी से बात हो पाई है, किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से कुछ? देखिए, प्रयास इन्होंने किया है, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते खिलाड़ी की मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जाए, और हम इस बात का पूरा सम्मान करते हैं, क्योंकि इनका अपना एक तरीका है जिससे ये अपनी मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम सॉलिडारिटी के तौर पे इनके साथ खड़े हैं। जिस दिन हमको ये लगेगा कि सरकार इनको बिल्कुल नहीं सुन रही है, तो आप सड़कों पर देखेंगे कि हम इस मूवमेंट को और बड़ा करेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम इनसे बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि इनका जो इंटेंशन है सरकार उसी पे सवाल करके इस मूवमेंट को भी जो है पूरी तरह से क्षति पहुंचा दे। देखिए, आप मुद्दों को सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। जैसे कि आरोप लगाए थे सभी, आपको बताते नेशनल लेवल के कुश्ती प्लेयर्स ने, उन्होंने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और साथ ही फेडरेशन उनका साथ नहीं दे रही है, इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। तो आज तीसरे दिन का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन जो जारी रहा और सभी, आपको बता दें, खिलाड़ी यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर आपको बता दें उत्तर यूपी, सभी कुश्ती प्लेयर्स यहाँ पे तीसरे दिन भी यहाँ पे 200 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और अपनी मांगों को रखा। और तीसरे दिन भी अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं आ पाया है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ से, आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वे लगातार अपनी बात पे अड़े हुए हैं और उनका सिरे से ये कहना है कि वे इस्तीफ़ा नहीं देंगे और
अड़े हुए हैं सभी कुश्ती प्लेयर्स, सभी पहलवान के ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस्तीफ़ा देना होगा और वो उनसे इस्तीफ़ा दिलवा के रहेंगे। और साथ ही जो आरोप उन पे लगे हैं उन आरोपों को भी उन्हें मानना होगा। जब तक सरकार द्वारा कोई सटीक फैसला नहीं लिया जाता और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तब तक भारतीय संघ के सभी पहलवान, जो भारतीय संघ कुश्ती से जुड़े सभी पहलवान यहाँ अपना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये फैसला नहीं आता है। तो हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। देख सकते हैं आप बजरंग पुनिया और प्लीज एक मिनट वहीं पर स्टेज पर भाई साहब, स्टेज पर भाई स्टेज पर भाई जी साइड हो लो यार, पहलवान जी जो है साक्षी वाली सीधा जंतर मंतर की तरफ सीधा चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम वो खिलाड़ी मौजूद है, देश के सम्मान है हमने काफी अपनी मांगे रखी है खेल मंत्री के सामने, क्योंकि हमारी जिससे हम संतुष्ट नहीं थे वो हम फिर से रखेंगे। अगर उसमें हमारी फैमिली बन जाती है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर बातें क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। हम यहीं पे जो भी बातें होंगी अनुज भाई देखिए, सरकार की मुद्दा काफी गंभीर है, काफी चीजें हैं, एक मीटिंग से सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। अगला मैसेज कंफ्यूज हो जाएगा, लंबा से इस साइड में क्या होगा, एक तो इस साइड में गया। अनुज भाई पकड़ रखा था क्या वो माइक, यहाँ से माइक पकड़ रखा था ना, अंदर में गया, इस साइड इधर अंदर में गया। तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो बोलने की सुनामी हो जाएगी, हम बोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुँह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान हैं, ये हिलेंगे नहीं। बस की लगी हुई है तो राष्ट्र प्रतिष्ठा आप पे लगी हुई है। हाँ, देश की प्रतिष्ठा आप पे लगी। कौन करा बस करो, अभी मिलने करोगे तुम्हारी हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है। थोड़ा फोन नीचे करेंगे, बड़ी बात है, एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारे। अरे चाचा फोन हटाओ, हम ऐसे ओपनली एक क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना। अरे बहन को बोलना फोन हटाए जरा, आप समझ रहे हैं। हटिए पीछे। पहला दूसरा तीसरा कौन से हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं? ये मुद्दे कौन से हैं? सरकार की नहीं देखिए, सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आपके लिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूँगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात हो रही है। आप अभी बैठक में जा रहे हैं, अगर 1 2 3 करके 3 इश्यूज की बात करें जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? भाई ये लो जैकेट देखिए, जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। क्योंकि देखिए हर भैया फोन हटा लो यार, फोन नीचे कर ले भाई। हाँ सर कर दो, हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम जो डिसीजन जो खेल मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर इस स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि जो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं,
तो मेरे से ज़्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाले, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कितने को तैयार चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के राखी होता है। कुर्सी तो बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप देते हैं, सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं। राजनीति में वो, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो मैं उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनय इस्लामी कोई लड़की थी। की तरह इतनी लड़कियाँ हैं, परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए आए थे। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में वो डिस्कशन हमारा चल रहा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे, जब मैं मैच हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए अगर किसी लड़की को अगर छोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन हमने कैसे बोला था ना कि अन्वेषा है, पकड़ के रखो। बजरंग रिप्लाई करिए। आपने कहा था विदेश भाग जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, यूपी में मैं बाहर नहीं गया हूँ। को दे पकड़ी बातें वो कुछ भी बोलते हैं, हमने तो बात अपनी रख दी है, अपनी बात रख दी है। उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं निकले? यहाँ से भाग सकते हैं, देश से भी भाग सकते हैं। और आप लोगों में से किसी को थप्पड़ मारा था? आप सही है, गलत है। अरे आप एफआईआर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। बताया अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को अभी विदेश ने एक बात कही है, एक बात ये कही है कि अध्यक्ष ने शिकायत की थी, कमेटी से संतुष्ट हो गए तो आपने भी एक बात कही कि आपने अध्यक्ष से शिकायत की थी, तो इसका मतलब वो आरोप अध्यक्ष के ऊपर नहीं बाकी लोगों के ऊपर है, जिसको लेकर के आप अध्यक्ष के पास गए थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। महिला खिलाड़ी का फोन आया है, मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर? ये रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हर चीज ओपन नहीं बोलना चाहूंगी। अध्यक्ष के ऊपर सीधे आरोप नहीं, लेकिन बाकी सपोर्टिंग जो इस्लाम है उसके ऊपर आप ये अध्यक्ष जी पे होगा। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना किसी ने कभी शिकायत नहीं की, हमारे साथ कुछ हुआ है, वो शिकायत हुई है।
वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है, वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। बजरंग बली बोल रहे हैं कि कुश्ती तो आप लोग छुड़वाओगे, आप लोग अगर उनके साथ में बोलोगे इतना सब होने के बाद तो तुमने कभी बहुत शर्म आया हो, वैसे ही छोड़ देते। इसका मतलब है कि सम्मान उनके पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है। हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितना पूरा देश आपके साथ है। अगर हम स्टूडियो से निकल मंत्री जी से देश के गृह मंत्री जी से 2 बार चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पे लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है, इस चीज पे डिसएग्री है। जो भी होगा हम मीटिंग के बाद में बता देंगे। नहीं तो अगर कुछ भी अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे। पीछा कर दो, नहीं बैठा तो एहसान कर रहे हो क्या आता है? अरे महाराज तो बोल रही थी बच्चों को बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है जो नहीं पहुंचे हैं वापिस आ जाओ। कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मीटिंग होने के बाद में हमारा जो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता देंगे। अभी आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब इससे अगर ये एग्रीमेंट हो रहा होगा कि मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी भी चीज़ के बारे में। मैं बस वही अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आपको मैं आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी बात में बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। आपका धन्यवाद। अगर हमारी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हुआ, अगर एग्री नहीं हुआ किसी भी चीज़ पे, कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे, लेकिन रेसलिंग मैच के साथ में इधर ही ट्रेनिंग अभी नहीं तो है। और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हम भी नहीं चाहते प्रदर्शन, हम भी अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी साल है, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक क्वालीफाई भी है, एशियन गेम्स भी है, तो 2 बड़े टूर्नामेंट एक ही साल में हैं। तो आज जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इंडिया के टॉप खिलाड़ी बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना समय लगना चाहिए। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का मान रखा है, सम्मानित किया है, खिलाड़ियों का साथ दिया है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और खेल मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। को क्लियर कर दिया, ना कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, ना कोई पॉलिटिशियन है यहाँ पे, सिर्फ खिलाड़ी हैं। अब कोई भी आदमी उसको राजनीति तुल दे या जातिवाद का तुल दे, कोई भी कुछ बोल सकता है। पर हमारे जो ये यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं, इनकी तरफ से ना तो कोई जातिवाद का आया है और ना, क्योंकि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती। खिलाड़ी हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जब खेलते हैं तो वो वहाँ पे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी जात से आते हो। हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। हमें शर्म इस चीज़ पे आ रही है कि जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे वो चुपचाप चले गए।
उनको पता होते हुए भी वो नहीं बोले। तो जब से हम आवाज़ उठाने योग्य हुए हैं, हमने उस आवाज़ उठाई अपनी, और हमारे खेल में एकजुटता होनी, क्योंकि मैं अकेला जो आवाज़ उठाता तो वो मुझे ही दबा देते। जब खिलाड़ियों में एकजुटता हुई है तभी आवाज़ उठी है। आपको बता दिया, राजनीति इसमें कोई भी नहीं है। आप हमारी फ़ोन की डिटेल निकलवा लीजिए, आप हमारे जो CID जांच करवा लीजिए। इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इसमें बिजनेसमैन नहीं है। पड़ता हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, अध्यक्ष से आज तक नहीं मिले। उसके बाद से मुझे जब मैं बैठ आ रही थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो छोटा सिक्का नहीं हमारा। यहाँ पे सब अगर किसी लड़की को अगर छोटा सिक्का बोल दिया उसका मतलब क्या होता है? सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं, आपने खुद देखा होगा। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंग रहिए आपके लिए, और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूँगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटी थी। हम एक्चुअली अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विंग कमांडर रिटायर्ड महेंद्र सिंह मलिक है जी। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर आप? हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं और हमारे जो पहलवान हैं, ये हमारे देश की आन बान शान हैं, और इन्होंने हमारे देश का वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। और उनके ऊपर अध्यक्ष द्वारा इतना शोषण किया जा रहा है। जो अध्यक्ष के विरुद्ध जो चार्ज लगाए हैं वो चार्ज इतने संगीन है कि अध्यक्ष का जल्दी से जल्दी इस्तीफा लेना चाहिए। वर्ल्ड जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन है, उसको बंद करना चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए, और उनको चार्ज पे लाकर उनको अंदर जल्दी से जल्दी अंदर डालना चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर ये सभी प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो फिर क्या होगा आगे? क्या कुछ आप लोग साथ रहेंगे, इनके ऐसे ही साथ देते रहेंगे? हम जब तक तन मन धन से जब तक ये बच्चे लड़ेंगे, हम इनके साथ में रहेंगे, और प्रक्रिया में चाहे कितना भी देरी हो जाए, हम हमेशा ही इनके साथ रहेंगे। कोई बात नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नमस्कार, बलराम जी। हमने देखा बिल्कुल आप वही वेशभूषा में हैं जो पारंपरिक वेशभूषा है, जैसे कि हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा है, उसमें आप आए हैं और आज आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आज आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है? ये खेल भी हमारा पारंपरिक है। हम पशुओं को तालाब पे लेके जाते तो हमारे बाबू दादा ये कहते थे, बेटा गुड़ के दिखा। तो ये खेल भी हमारा पारंपरिक है, वेशभूषा ही ना देखो हम तो हमने तो जैसे पशुओं को जोड़ तालाब बोलते हैं, जोड़ बोला करें। अगर बच्चे में प्रतिभा है तो उसने वहीं पे गोरा कहा करें देसी भाषा में, तो गोरा घोड़ा के देख लेते हो। हमारा पारंपरिक खेल है, हमारी नस्ल की लड़ाई है, और इन बच्चों के साथ जो शोषण हुआ न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि समाधान जल्द निकल जाएगा? बिल्कुल निकलना चाहिए। एक विश्व का मुद्दा बन चुका है, एक ये राष्ट्रीय लेवल का ना रह के ये पूरी विश्व मीडिया इसको कवर अप कर रही है आप लोगों के माध्यम से। तो सरकार से क्या आश्वासन मिला है? ये तो जिन लोगों की मित्रों की मीटिंग हुई है, मेरे साथियों की, वो अच्छे से बता पाएंगे। तो आपको जानकारी है कि क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? यही है मुख्य मांगे। अभी जिन्होंने शोषण किया, फेडरेशन में कोई भी किसी भी पद पे रहा है, अगर न्याय प्रक्रिया से चलेगी तो उसको पहले तो उस अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक सामान्य नागरिक की तरह उनके साथ पेश होना पड़ेगा, और जो उन पे एलिगेशंस हैं जो उन्होंने किया है उसका सामना करना पड़ेगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे? बस यही पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आगे अगर कोई निर्णय आने में समय लगता है तो आप लोग, जैसे कि हमने देखा कि दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है, और हरियाणा के अंदर ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, सोनीपत, पानीपत, वहाँ तक से लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कुश्ती पहलवान आ रहे हैं। तो क्या ऐसे ही आगे जुड़ते रहेंगे जब तक ये निर्णय आने में जब तक देर हो? देखो जी, ये एक जागने की अलग है। सोनीपत हरियाणा या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, ये पूरे भारतवर्ष के लेवल की बात है, क्योंकि इतने बड़े
ओलंपियन खिलाड़ियों के साथ न्याय मिलने में इतना विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो गरीब को, मध्यम वर्ग को कैसे न्याय मिलेगा? तो ये एक आप सब का, देशवासियों का सोचने का विषय है जी। अच्छा, एक आप लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, तो क्या सरकार उनको हटाएगी, या आप तब तक, अगर सरकार कहती है हम कमेटी बना रहे हैं और उनको अभी नहीं हटाएंगे, तो क्या आपके लिए ये मान्य होगा? देखो जी, एक हमारा देसी कहावत है, ब्रजभूषण तो कुण से खेत की मूड़ी है। कितने बड़े बड़े राजा, डिक्टेटर कहाँ चले गए? एक अध्यात्म से जो साधु संतों गुरुओं ने बताया कि कितने बड़े बड़े राजा, डिक्टेटर हुए और वो कहाँ हैं आज? तो इनको तो अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। अगर इनमें कोई थोड़ा बहुत खेल से जुड़ने के बाद खेल भावना, प्रेम भावना जागी है, तो इनको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सर वो बोल रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो अपना नाम भी आ जाएगी। मैं वंस मोर रिपीट प्लीज। वो बोल रहे हैं कि मैं बोलूँगा तो सुनामी आ जाएगी। किस तरह की सुनामी लाना चाहते हैं? देखो, सच्चाई तो बोलनी चाहिए। अगर आप में काबिलियत है तो बोलना चाहिए, और बोलने से ही विचार होगा। अगर हम बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं, हमारी बहनें बोल रही हैं, तो बोलने से ही तो जनता जाग रही है। तो बोलना ज़रूरी है। खिलाड़ियों की तो खेल से जुड़ा रहा हो, ये नहीं होता भी खेल रहे हैं, ये देश के लिए खेल रहे हैं, तब तक खिलाड़ी हैं। इन्होंने आगे देश में जो जिस पद पे ये ड्यूटी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी, वो सेवा भी दे रहे हैं। उसके बाद साथ साथ परिवार को, माहौल, मोहल्ले को, आसपास के बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और जब तक जीवन रहेगा, उनको खान पान, आचरण, वो अपनी सेवाएं देता रहता है। एक पहलवान या खिलाड़ी कोई भी वो हो, तो अपना जो उनका कर्तव्य है वो अपना निर्वहन करता रहता है। उन्होंने ये कहा कि कुछ कर ले, मैं पद नहीं छोड़ूंगा, किसी की दया से नहीं बनूंगा। ब्रजभूषण शरण का ये कहना है, इस पर क्या मानते हैं? हरियाणा से आए हैं। उनका ये कहना है कि मैं चुनाव लड़के जीता हुआ हूँ, तभी अध्यक्ष बना हूँ, किसी ने मुझे बनाया नहीं है, किसी की दया पे नहीं बना हूँ। तो उसके बारे में आप अगर जानते हैं तो क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है जी। कोई भी पद है, ये जो राजनीतिक पद है, ये तो एक लोकतंत्र तरीका, भारत एक लोकतांत्रिक है, चुनाव से ही बनता है। लेकिन ये तो अधिकार नहीं देता लोकतंत्र, अगर आप पद पे बैठ के किसी बहन बेटी के साथ शोषण करो या अपने पद का दुरुपयोग करो, तो ये भी अधिकार किसने दिया उसको? उसके लिए हमारे पास न्यायपालिका भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, और सरकारें भी हैं, और लोकतांत्रिक भी है। आप कहाँ से आए हैं और अपना परिचय दीजिए? बलराम नंबरदार गांव देसीपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा से मैं आया हूँ। अच्छा, आप जो ये बोल रहे हैं कि हरियाणा वाले इस आवाज़ को उठा रहे जी जी सर, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के? कोई नहीं, खिलाड़ियों का है, इनकी मांग है, और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह का आरोप इन्होंने लगाए हैं यौन शोषण के, वो बहुत गंभीर आरोप है। कोई भी आदमी अपनी इज्जत खराब करने के लिए दूसरे को बदनाम नहीं करता। उस पर सरकार को गंभीरता है सोच के, इन बेटियों ने देश और दुनिया में नाम बढ़ाया, इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन का समय लग गया खेल मंत्रालय को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने पर, उसके लिए क्या कुछ है? गलत है। इस तरह के आरोप में तो अगर कोई आम आदमी किसी आम आदमी पर आरोप लगा देता तो 20 मिनट में तो जेल में चले जाओ आदमी। यौन शोषण के आरोप में बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके, हाई कोर्ट्सों के आदेश है कि यौन शोषण के मामलों को गंभीरता है ले, और यहाँ सरकार गंभीरता नहीं ले रही। दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं और उनके आरोपों को गंभीरता नहीं ले रहे, तो बहुत गलत बात है। सर आप कितने कहाँ से? सर अपना परिचय दे दीजिए। कह रहे हैं मैं यशपाल मलिक हूँ, पहले जाट आरक्षण आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो अभी मेरी जगह प्रताप दहिया जी हैं, और मैं एक आम नागरिक की तरह ही काम कर रहा हूँ। अपने नाम बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रामवीर पहलवान बापड़ोदा। हाँ सर आंदोलन से जुड़े रहेंगे लगातार? आंदोलन से जुड़े रहेंगे भाई, हमारे भाई भतीजे हैं, क्यों नहीं जुड़े? हम ये कुश्ती खेल कराते हैं, अखाड़े हैं। जी जी जी। अच्छा, कल सर पहलवान जी लोग फिर से आएंगे, क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है। सरकार का हाथ जोड़ के हम तो विनती कर रहे हैं। एक साथी होने के नाते मैं वहाँ गया था। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत
स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर, और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उनसे मेंबरों से, अध्यक्षों से, सदस्यों से, सचिवों से, सबसे बात करके, सबसे सलाह करके ही हम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से और श्री ब्रजभूषण सिंह जी की तरफ से औपचारिक बयान वो खुद अपने से जारी करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो खुद और अपनी तरफ से वो खुद 22 के बाद, सबसे मिलने के बाद ही वो खुद से जारी करेंगे। तीसरे दिन के प्रदर्शन के दौरान सभी कुश्ती प्लेयर्स एवं पहलवानों ने लगातार यह मंत्रणा कर आपस में बातचीत की। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि सभी आपस में बातचीत कर इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें सरकार के साथ बातचीत करने का मौका मिले और अपनी बात रखने का मौका मिले। इसके लिए सभी यहाँ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी जैसे कि आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ इसी बात पर चर्चा करते हुए उनकी जो मांगे हैं, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, वे सभी मांगों को पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से कौन उनसे बात करेगा और क्या कुछ वह सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, इसके लिए यहाँ गहन मंत्रणा करते हुए सभी पहलवान एवं कुश्ती प्लेयर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी स्टार खिलाड़ी यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी नेशनल और इंटरनेशनल पदक विजेता हैं जो कि इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, गहन मंत्रणा करते हुए सभी कुश्ती प्लेयर एवं पहलवान यहाँ एकजुट हो बात कर रहे हैं और इसी बात का लगातार इंतज़ार किया जा रहा था कि कब सरकार के सामने वे अपनी बात रखेंगे, क्या समय रहेगा और सरकार के सामने बात रखने के लिए कौन इन सब के बीच में से अगुवाई करेगा। इसके लिए सभी यहाँ गहन मंत्रणा करते हुए एवं विचार विमर्श करते हुए एक दूसरे के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी प्लेयर्स जो कि कुश्ती के सभी खिलाड़ी हैं, सभी पहलवान यहाँ पे एकत्रित हैं। ज़्यादातर जो पहलवान यहाँ पे एकत्रित हैं वे सभी पदक विजेता हैं और लगातार इसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से उन्हें बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए कब मौका मिलेगा और सरकार की तरफ से क्या कुछ इनकी मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे गहन अध्ययन करते हुए सभी कुश्ती प्लेयर्स एवं पहलवान, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि गहमा गहमी का माहौल है। हमें भी सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकार द्वारा इन्हें फ़ोन आया और सभी वे स्टार खिलाड़ी कुश्ती प्लेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल पदक विजेता हैं, विनेश फोगाट जी, बजरंग पुनिया जी, साक्षी मलिक जी और साथ ही आपको बता दें भारत सरकार के साथ जुड़कर काम कर रही बबीता फोगाट जी, इन सभी को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के निवास स्थान पर बुलाया गया और जैसे कि सभी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई हैं, वे निकल रहे हैं सभी स्टार खिलाड़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में सभी एक एक कर निकल रहे हैं बातचीत करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के निवास स्थान पर सभी पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं और अभी एक एक कर सभी खिलाड़ी सुरक्षा घेरा जो कि उनके लिए बनाया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं बीएसएफ के जवानों द्वारा, सभी यहाँ कुश्ती प्लेयर एवं पहलवान एक एक कर सुरक्षा घेरा के बीचों बीच यहाँ से निकलते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पार्लियामेंट स्ट्रीट में तैनात दिल्ली पुलिसकर्मी लगातार 3 दिनों से इनको सुरक्षा देते हुए ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटित हो, इसके लिए यहाँ उनको सुरक्षा देते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस के और बीएसएफ के जवान। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक एक कर सभी कुश्ती प्लेयर एवं पहलवान यहाँ से निकल रहे हैं। सुरक्षा घेरा उनके लिए बनाया गया है
आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक एक कर सभी कुश्ती प्लेयर निकल रहे हैं। सबसे पहले विनेश फोगाट जी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि विनेश फोगाट जी सबसे पहले निकल रहे हैं। साक्षी मलिक जी अपने हस्बैंड के साथ निकली हैं और अब ये सभी स्टार खिलाड़ी जो कि कुश्ती प्लेयर हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पदक विजेता हैं, ये सभी स्टार खिलाड़ी केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बीएसएफ के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार 3 दिनों से इसी प्रकार से सुरक्षा देते आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बीएसएफ के जवान यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए बीएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए, सुरक्षा घेरा बनाते हुए उनके लिए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बजरंग पुनिया जी भी यहाँ से निकल रहे हैं। सुरक्षा घेरे के बिल्कुल ठीक बीचों बीच यहाँ से बजरंग पुनिया निकल रहे हैं। ये देखिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाना अध्यक्ष उनको सुरक्षा देते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के निवास स्थान पर बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं सभी ये खिलाड़ी, ताकि किसी एक फैसले पर सब अपनी आपसी सहमति दिखाएं और इस प्रदर्शन को, जो कि दिल्ली की कड़ाके की ठंड में लगातार 3 दिनों से कुश्ती के पहलवान एवं खिलाड़ी कर रहे हैं, उस पर कोई निर्णय निकले। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी सभी कुश्ती प्लेयर से बातचीत करते हुए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के निवास स्थान पर सभी खिलाड़ी उनसे बातचीत करने पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ फैसला लिया गया, इसकी पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खिलाड़ियों की जो मांगें थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूं। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया, इस पूरी काम में 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जांच को पूरी भी करेंगे, ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जाए। आज थी वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको 1 महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी।
और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय हो। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, उनकी मांगों को सुना और साथ ही इस फैसले पर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को इस पूरे मसले पर जांच में जुटी टीम के फैसले तक वे 4 हफ्तों तक भारतीय संघ कुश्ती के किसी भी कार्यक्रम एवं दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे, जिसके लिए उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही कुश्ती प्लेयर्स द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। एक टीम गठित की जाएगी जो कि निष्पक्ष इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाएगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गठित की गई वह टीम 4 हफ्तों के अंदर वह रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट दिए जाने एवं फैसले तक बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ से दूरी बना के रखेंगे। तत्कालीन किसी भी फैसले में उनका कोई रोल नहीं रहेगा और ना ही वे कुश्ती के किसी मामले में हस्तक्षेप करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, साथ ही उन्हें जांच होने तक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। बहरहाल आने वाले 4 हफ्तों के बीच क्या कुछ रिपोर्ट पेश की जाएगी, समस्त कुश्ती प्लेयर्स, पहलवानों और देश की जनता को इंतज़ार रहेगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।